सांसदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, सच्चिदानंदार, मैंने पहले भी कहा माननीय सदस्य, फिर आपसे आग्रह करता हूं, प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नकाल को कभी बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का होता है, सरकार की जवाबदेही होती है। कई माननीय सदस्य मेरे पास आकर आग्रह किया है कि हमारा बहुत कठिनाइयों से प्रश्न आया है और कुछ माननीय सदस्य जानबूझकर प्रश्न को बाधित करते हैं। मैंने आपको हर विषय, हर मुद्दे पर पर्याप्त समय दिया है, लेकिन इस तरीके से आप सदस्यों के प्रश्नकाल के समय बाधित करो, नियोजित तरीके से सदन को वेदान केदा करो, ये उचित नहीं है। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि प्लीज आप अपनी अपनी सीट पर बैठिए। प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए। प्लीज प्लीज बैठिए। इकरा चौधरी जी मेरे पास आई, प्रश्नकाल चलने दो। सच्चिदानंद जी मेरे पास आए, कई माननीय सदस्य मेरे पास आए। आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को वैधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आप लोग तो पहले दान दीजिए, चंदा दीजिए। चलिए भरोसा नहीं कहा जाएगा। सब लोग डालिए जान। जाएगा तो भाजपा जी। बीजेपी के खाते में पैसा कहाँ गया? बीजेपी के बीजेपी ने लूट लिया। पैसा कहाँ गया? बीजेपी ने लूट लिया। तो वही है, बात वही है कि जो दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब तक सरकार नहीं जाएगी, सबसे बड़ा संकट तो सरकार ही है। आपको बधाई देता हूं कि आपने खुलासा किया, लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनकी सरकार बड़ी बड़ी मछली को बचा रही है, लेकिन ये कितनों बचाएं। प्रभु श्री राम के मंदिर का डकैती है, करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। तुलसीदास जी ने कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधर्म अभिहानी। तो ये बर्बाद हो जाएंगे, ये जाएंगे। अयोध्या से सरकार आई है, अयोध्या से जाएगी, और 27 में इतना है कि उसकी शुरुआत माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी को 50 सीट भी नहीं मिलेगी। ये प्रभु का कहना है, अवधेश प्रसाद का नहीं है, ये प्रभु की आवाज है। मैं समझती हूँ कि लोग बहुत सालों से सोच के बैठे थे, और जिन लोगों ने संकल्प लिया हुआ था और जिन लोगों की श्रद्धा थी, निष्ठा थी, इन सभी भावों के साथ मंदिर आए थे और भगवान राम जी के चरणों में उन्होंने चंदा अर्पित किया था, दान दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनसे जुड़े हुए जो उनके संगी साथी हैं, उन लोगों ने इस चंदा को भी पूरी तरह से हजम करने का काम किया है। लेकिन जो यूपी विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसमें समाजवादी पार्टी और अयोध्या में जब ये इतनी बड़ा घटना हुई, और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो लगातार अयोध्या जा रहे थे, लगातार सबने न्यूज में देखा, बहुत बढ़ चढ़ के बात आती थी, इसलिए हमें भी याद है।
तो आखिरकार ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी दायित्व बनता है कि वो बताएं कि इतनी बड़ी चंदा चोरी आखिरकार कैसे हो गई। उन्होंने एसआईटी जांच करा तो दी। एसआईटी जांच तो 2 साल पहले भी हुई थी, जहां जमीनों में इतने घपले हुए, जो 2-2.5 करोड़ की जमीन थी उसको 16 करोड़ में बेचा गया, और एक जमीन और सस्ती थी उसको कम से कम 24-25 करोड़ में बेचा गया। तो 2 साल पहले की एसआईटी का क्या निष्कर्ष निकला आज तक ये सामने आया है। तो ये जो एसआईटी कमेटियां गठित करते हैं, ये खाली खाना पूर्ति के लिए करते हैं गठित, जिससे कि लोगों का ध्यान भटक जाए कुछ सालों के लिए और मुद्दा समाप्त हो जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी ही यहाँ अकेली थी जो इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही थी। सहयोगी दल खासकर कांग्रेस जो आधी सीट मांग रही है, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी पूरे जोर शोर से उठाने का कार्य करेगी, काम करेगी, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। तो हमारा क्या कार्य है? हमारा यही तो कार्य है कि जो बातें हैं, जो हम देख रहे हैं, जो जिस परिस्थितियों से देश आज गुजर रहा है, उसको सामने रखने का ही हमारा दायित्व है और इसको हम पूरी तरह से निभाएंगे। सरकार से विश्वासघात आम जनता जो कि के हिंदू समाज के लोगों के साथ हुआ है। बीजेपी मंदिर के मुद्दे पर ही आगे बढ़ी है और अपनी राजनीति करती भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे कोई गरीब, कोई किसी बिरादरी कितना नुकसान हो, नौकरी मिले नहीं मिले, भ्रष्टाचार कितना बढ़े, चाहे कितनी महंगाई बढ़े, उसको इससे लेना देना नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से मंदिर के घोटाले के अंदर जो चंदा चोरी के मसला सामने आए, वो उससे इनकी छवि, बीजेपी की, आरएसएस की छवि को धूमिल कर दिया है पूरी तरह से। ये लोग जवाब नहीं दे पा रहे, उस जवाब से डाइवर्ट करने के लिए लगातार दूसरे मुद्दों को भड़काने का प्रयास करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कि उस पर चर्चा होनी चाहिए, और ये इस प्रकार की घटना हुई है तो उसके लिए सिर्फ जवाबदेही से काम नहीं होना चाहिए, उनको ऊपर कार्रवाई भी सुनिश्चित हो, और सिर्फ छोटे लोगों पर कार्रवाई नहीं, जो बड़े लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको भी इस घेरे में लाना चाहिए। सदन में जो डिस्कशन चल रहा है उस पर किरण रिजिजू का कहना है कि अपोजिशन जो है वो इसे पॉलिटिसाइज कर रहा है, पूरे मुद्दे को, मेन बात पे बात नहीं हो रही है, सिर्फ पॉलिटिसाइज हो रहा है। तो किरण रिजिजू जी क्या चाहते हैं कि हम उनकी बात पे हाँ में हाँ मिलाएं? अगर हम विपक्ष भी उनकी सी हाँ में हाँ मिलाने लगेगा तो फिर विपक्ष का मतलब क्या रह जाएगा? अगर सही चीज होगी तो बिल के उस पर हम समर्थन करेंगे, लेकिन अगर कमी होगी तो उसको कमियों को गिनाना, उनको सरकार को आईना दिखाना, यही लोकतंत्र की खूबी है। और अगर हम जनता का पक्ष हम नहीं रखेंगे तो फिर हमारा आने का यहाँ मतलब क्या रह जाता है? जो चीज़ कमी है बिल के अंदर, किस प्रकार से पहले नीट के मुद्दे लगातार हावी, मतलब पेपर लीक हुए किस तरह से, और भी सिर्फ नीट तो एक अभी फिलहाल का वो रिसेंटली वो है जो कि ज़्यादा हाईलाइट हो गया। तो इसलिए हम यही कहेंगे ये चीज़ सरकार नाकाम है, और नाकाम ही इनका बिल है जिसको कानून की रूप शक्ल देना चाहते हैं। और सरकार जो कर रही है ये पूरी तरह से मजबूत नहीं है कि उस पर रोक सके। सरकार कोई गारंटी दे ही नहीं सकती कि हम नकल चोरी को, उसको रोक लेंगे, नकल को।